दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस हॉरर क्लास में। आज भी मैं आपकी रात की नींद उड़ाने वाली कुछ ऐसी हॉन्टेड और भूतिया क्लिप्स लेके आया हूं जो कि आपको काफी ज्यादा थ्रिल देने के साथ साथ आपकी हॉरर डोज को भी सेटिस्फाई कर देगी। तो चलिए फिर मेरे साथ आज के इस हॉरर क्लास को अटेंड करिए। क्लिप नंबर 1 दी बैड गोस्ट। दोस्तों हमारी आज की पहली वीडियो MMTV नामक एक पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल की है और दोस्तों ये एक काफी जाने माने गोस्ट हंटर में से एक हैं और इस बार ये अपने टीम के साथ एक घर की इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं और जिस घर की इन्वेस्टिगेशन करने ये जा रहे हैं वहाँ पर एक फैमिली रहती है और उनका ये कहना है कि वहाँ पर एक नहीं दो नहीं बल्कि काफी सारी आत्माओं का वास है और वो सभी आत्माएं उस फैमिली को वहाँ पे परेशान करती है और साथ में कभी कभी उनको हार्म भी करती है। और दोस्तों इसी वजह से वो फैमिली MMTV के क्रिएटर्स से ये रिक्वेस्ट करती है कि वो एक बार यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए और साथ में अगर पॉसिबल हो तो उन आत्माओं से उस घर को मुक्ति भी दिलवाएं। और ऐसा करने में MMTV कामयाब होते हैं या नहीं ये पूरे 1 घंटे की वीडियो में हमको मालूम लग जाएगा, लेकिन पूरी 1 घंटे की वीडियो को मैं आपके लिए काफी शॉर्ट करके लेके आया हूँ। सिर्फ मेन क्लिप्स पे ही हम यहाँ पे एक नज़र डालने वाले हैं। तो यार आप लोगों से मैं ये दरख्वास्त करूंगा कि आप लोग अपने स्क्रीन की ब्राइटनेस अभी से फुल कर लीजिए। दोस्तों सबसे पहले तो जब MMTV की टीम उस घर के अंदर एक पेड़ के करीब जाती है तब उनका EMF मीटर काफी तेज साउंड करता है और उस पेड़ की कुछ टहनियां भी काफी अजीब तरीके से हिलने लगती है, जैसे कि उन्हें कोई अदृश्य शक्ति हिला रही हो। सर ये क्या वो ये क्या हुआ है? ये हिल रही है। मैं किसी चीज़ को टच नहीं किया। वाज़ेह तौर पे हिला है। सर ये क्या वो ये क्या हुआ है? ये हिल रही है। मैं किसी चीज़ को टच नहीं किया। वाज़ेह तौर पे हिला है। दोस्तों अभी तक तो इनके साथ जो घटनाएं घट रही थी वो काफी मामूली सी लग रही थी, लेकिन अब MMTV के क्रिएटर ये सोचते हैं कि वो उस रूम में जाएंगे जो कि कहा जाता है उस पूरे मकान का सबसे हॉन्टेड रूम है। और जैसे ही उस रूम की तरफ वो बढ़ना शुरू होते हैं तभी MMTV की पूरी टीम के साथ काफी क्रीपी और हॉन्टेड घटनाएं घटना शुरू हो जाती है। पहले तो उस रूम का दरवाजा खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगता है और साथ में उनके कैमरामैन के ऊपर एक स्टील का बर्तन भी आके गिरता है जो कि उनको हल्का सा डैमेज भी कर देता है। अभी तो इधर भी जाना है कि ये कमरा है जो कहते हैं जो सबसे ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं। थोड़ा सा सर में लगा है। सर में लगा है? बच गया। सर में लगा है? क्या हुआ है? ये लगा है। लगा है सर में? थोड़ा सा लगा है। ब्लड वगैरह तो नहीं आया? नहीं ब्लड नहीं है, बस थोड़ा सा लगा है। इसके बाद दोस्तों वो सभी उस रूम की तरफ बढ़ते हैं जिसका दरवाजा खुद ब खुद खुल और बंद हो रहा था। और जैसे ही उस रूम में वो घुसते हैं तभी उनके सर पर एक भारी भरकम बर्तन आके गिरता है जो कि उनके सिर से खून भी निकाल देता है। और दोस्तों साथ में उनको काफी ज्यादा दर्द भी सहना पड़ता है। इधर भी सर दोबारा बंद हो गया गेट सामने वाला। यहाँ पे खुला है और वो भी हुआ है। सर इधर से ये हुआ, इधर से ये हुआ है। जी सर वो वाला दोबारा खुल रहा है। सर दोबारा खुल रहा है। अब लोग आगे नहीं आएंगे, आइए। जी सर। ये तो कोई जिन की क्लियर आवाज़ से दिन दहाड़ता है। या अल्लाह खैर।
पीछे आ जाए। हाथ लगाओ, ब्लड तो नहीं निकला है मेरे में, ब्लड निकला है। इसके बाद दोस्तों उनके कैमरामैन को लगता है जैसे कि कोई चीज उस घर की छत पर बैठी हुई है, जिसके बाद वो सभी उस घर की छत की तरफ बढ़ते हैं और जैसे ही वो उस छत की एंट्री गेट के पास पहुंचते हैं तभी अचानक से वो एंट्री गेट काफी तेज से खुल जाता है। आप एक बार क्लिप देखो ध्यान से, देख के अरसान, देख के अरसान, देख। अल्लाह अकबर, ये क्या हुआ है? इसके बाद भी दोस्तों पूरी एमएमटीवी की टीम इन्वेस्टिगेशन को चालू रखती है और क्रिएटर्स वहां रहने वाले रूह से ये कहते हैं कि वो कैमरे के सामने आए और कुछ करके दिखाएं और तभी कुछ ऐसा होता है। इस कैमरे के या उस कैमरे के सामने आ सकते हैं। अल्लाह अकबर, इस कैमरे के या उस कैमरे के सामने आ सकते हैं। अल्लाह अकबर। दोस्तों अभी तक तो इनके कैमरा में सिर्फ एक्टिविटीज ही रिकॉर्ड हो रही थी, लेकिन काफी इन्वेस्टिगेशन के बाद उनके कैमरा में शायद वो चीज भी रिकॉर्ड हो जाती है जो कि इन सभी घटनाओं की जिम्मेदार भी थी। दोस्तों जब एमएमटीवी की टीम उस घर में बने एक छोटे से मुर्गियों के फार्म की तरफ बढ़ती है तभी उनके कैमरा में कुछ ऐसा रिकॉर्ड होता है। और उसके बाद ये अंदर ये डर रहे हैं, ये देखो। इसके बाद दोस्तों इनकी पूरी टीम वहां से जाने का फैसला करती है और शायद वो उनके लिए सही भी था। और आपको क्या लगता है आखिर इनके कैमराज ने आज जो जो एक्टिविटी कैद की है क्या वो सही में हॉन्टेड एक्टिविटी थी या फिर ये भी एक प्री प्लान और इतनी बड़ी वीडियो हो सकती है? आप अपनी राय हमें जरूर बताना। क्लिप नंबर 2, एक क्रीपी क्राई। दोस्तों हमारी आज की दूसरी वीडियो एक अरेबिक गोस्ट हंटर हसन बारबार ने अपने कैमरा में रिकॉर्ड की है। दोस्तों इस बार हसन एक एबेंडन्ड पड़े घर को एक्सप्लोर करने जाते हैं जहां पर कहा जाता है कि एक लेडी को उसी की फैमिली वालों ने जला करके मार दिया था, जिसके बाद से ही उस घर में काफी सारी हॉन्टेड एक्टिविटी होने लगी। बाद में उस फैमिली को तो पुलिस ले गई थी, लेकिन उस लेडी की रूह कहा जाता है कि आज भी वहां भटकती है। और जैसे ही हसन इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करते हैं उनको एक काफी भयानक आवाज आती है जैसे कि कोई दर्द से चिल्ला रहा हो। दोस्तों अभी तो ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ था और हसन के सामने सेम वही साउंड दोबारा आती है और इस बार एक शैडो भी उनको वॉल के साइड से झांकते हुए दिखाई देती है, जिसको हसन भी नोटिस कर लेते हैं। طب شو بتعملي هون؟ طب اسمع بدي احكي معك انا بدي احكي معك। दोस्तों इसके बाद सेम वही काली परछाई हसन के कैमरा में रिकॉर्ड होती है और इस बार तो उसको क्लियरली देखा भी जा सकता था। इसके बाद हसन जब वहां के एक और रूम में इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं तभी उनको उसी रूम से दोबारा वैसे ही रोने जैसी आवाज आती है और तब उनके ऊपर एक अदृश्य शक्ति हमला भी कर देती है, जिसके बाद हसन को मजबूरी में आकर के फायरिंग भी करनी पड़ती है और इस घटना के बाद वो वहां से चले जाने का फैसला भी कर लेते हैं।
اخوان. तो दोस्तों आखिर आपकी इस वीडियो के ऊपर क्या राय है मुझे एक बार जरूर बताना। क्लिप नंबर 3 यू नेवर कैच मी। दोस्तों हमारी आज की आखिरी वीडियो ओम व्लॉग्स नामक यूट्यूब चैनल की है और दोस्तों इस बार ओम अपने एक फ्रेंड के साथ एक रोड को एक्सप्लोर करने जाते हैं जो कि कहा जाता है काफी हॉन्टेड है। वहाँ के लोगों का मानना है कि कुछ साल पहले एक फैमिली उस रोड के ऊपर सफर कर रही थी। तब उस फैमिली में टोटल 3 मेंबर्स थे जिसमें से एक बच्चा था जिसकी उम्र 7 से 8 साल बताई जाती है और कहा जाता है कि उस रोड पर वो फैमिली किसी काम से रुकती है और तभी उनका वो बच्चा उस सड़क के किनारे के एक नाले में गिर जाता है और 4-5 दिन के रिसर्च के बाद भी उसका कुछ पता नहीं चलता और कुछ दिनों बाद उस बच्चे की माँ भी वहाँ आती है और वो भी वहाँ से लापता हो जाती है। और दोस्तों कहा जाता है कि आज भी उन दोनों ही माँ बेटे की आत्मा वहाँ भटकती है। और दोस्तों जैसे ही ओम वहाँ पर अपनी इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करते हैं तभी उनको अपने आसपास चलने की आवाज आती है जिसको वो नोट भी कर लेते हैं। ये पहलू की आवाज है कुछ कंफर्म। सिर में नीचे करो, जूते एक बार दिखाओ, एक बार अपने पैर दिखाओ, इधर मेरी तरफ करो, मेरी तरफ करो, मेरी तरफ करो। देखो हम 2 लोग हैं। सुनो कैमरा हर तरफ करना। इसके बाद भी दोस्तों वो अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू रखते हैं और तब उनको एक फीमेल की हंसने की वॉइस आती है और वो भी 2 अलग अलग जगहों पर उनको सुनाई देती है। चलो इसके बाद दोस्तों वो अपनी कार लेके उस सड़क पर थोड़ा आगे बढ़ते हैं और फिर वो उस नाले के पास पहुंच जाते हैं जहां पर कहा जाता है कि उस बच्चे की मौत हुई थी। और वहां पर एक वाइट कलर का टूटा हुआ पिलर काफी स्ट्रेंज एक्टिविटी करते हुए उनके कैमरा में रिकॉर्ड हो जाता है। क्या कोई है यहाँ पे ऐसा जो अपने होने का एहसास करा सकता है हमें? सुनो 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 नीचे नीचे कीचड़ नीचे कीचड़ नीचे कीचड़ ऊपर 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 फिर इसके बाद दोस्तों उनके कैमरा में एक ह्यूमन फिगर रिकॉर्ड होता है जो कि जंगल के अंदर भाग करके चला जाता है। थोड़ा थोड़ा दिख रहा जो भी है। कुत्ता भूंगला भाई कोई है। अरे वो दिख रहा है क्या? हाँ हाँ भाई दिख रहा है रिकॉर्ड। चोरी हो रहा भाई दोस्तों इसके बाद ओम बताते हैं कि हो सकता है कि वो कोई चोर हो जो कि वहां रहता हो और उनके हाथ में कैमरास और लाइट देख करके वो वहां से भाग गया हो और वो ये डिसाइड करते हैं कि वो दोबारा इस लोकेशन को कभी और एक्सप्लोर करने आएंगे। तो यार आखिर आपकी इस वीडियो के ऊपर क्या राय है? अपने मत मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो ठीक है दोस्तों आज की ये हॉरर क्लास यहीं खत्म होती है। आपको आज की इस हॉरर क्लास को अटेंड करके कैसा लगा मुझे एक बार अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अगर मैं कुछ सुधार कर सकता हूँ तो आप लोग अपने सजेशंस भी मेरे को जरूर बताना। मैं जरूर उनको अपनी वीडियोस में जरूर अप्लाई करूँगा। तो ठीक है ये आज की हॉरर क्लास यहीं खत्म होती है। जय हिंद, वंदे मातरम।